मैं साड़ी का बताऊँगा क्योंकि चूँकि साड़ी में 2-3 टेक्निक उसमें यूज़ हो जाती हैं। 2 टेक्निक मोस्टली यूज़ हो जाता है आपका एक्स्ट्रा वेफ्ट जो पूरी साड़ी आपकी एक्स्ट्रा वेफ्ट में बनती है और आपकी पूरी साड़ी जो है एक्स्ट्रा वार्प और एक्स्ट्रा वेफ्ट दोनों एक साथ भी बनती है, ठीक है? तो हम दोनों टेक्निक आपको बताएँगे उसमें, ठीक है? लेकिन हम चाह रहे हैं कि वो चीज़ जाने से पहले आप लोग का जो प्रोडक्ट है एक बार उसमें भी हम बात कर लेते हैं, उसमें भी आपको हम बता देते हैं। तो करोगे। ठीक है? तो मैं दरी का ही के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ आज। तो आप लोग जो दरी बनाते हैं उसमें वार्प में क्या रखते हो आप लोग? बताओ? और वेफ्ट में क्या रखते हो? ठीक है। तो उसका ईपीआई और पीपीआई रेट क्या यूज़ करते हो आप लोग? हाँ, अच्छा, ठीक है। तो कैलकुलेशंस सब कुछ वैसे ही रहेंगे जो पॉइंट्स हमने सिस्टम वाइज़ हमने बताया है। बस हम कुछ चीज़ें बस कैलकुलेट करके निकाल लेते हैं कि अगर मान लें आप 10 नंबर आप यूज़ करते हो, ठीक है? तो आपका उसमें ईपीआई, पीपीआई कितना आएगा? अगर आपका रीड 10 हो गया तो 1 इंच का मतलब हो गया 5 और 2-2 धागे अगर अगर डेंटिंग कर रहे हो तो मतलब हो गया आपका 10, ठीक है? प्रोडक्ट नेम आपका मान लीजिए दरी हो गया, ठीक है? और इसका विड्थ कितना आप लोग रखते हो? आप लोग बताओ विड्थ कितना आप लोग रखते हो उसमें? 2 फीट रख लें 24 इंच? चलो हम साइज़ कुछ भी रख लेते हैं, ठीक है? ये समझने के लिए, बाकी जब आप लोग बनाओगे तो उसके हिसाब से अपने हिसाब से आप लोग रख लेना। हम समझने के लिए यहाँ पे हम कोई भी साइज़ ले लेते हैं, ठीक है? 24 इंच मान लो हम 2 फीट हमने चौड़ाई रख लिया और आपका 48 इंच हमने लंबाई रख लिया, ठीक है? विड्थ आपका 24 इंच हो गया और इसको साइज़ कर देता हूँ, ठीक है? तो 2 बाई 4 का 2 बाई 4 का आपका जो है कि ये दरी है। ठीक है? अब इसमें जो आपका रीड जो हो यूज़ हो रहा है, वो आपका मान लीजिए 10 हो गया। वार काउंट आपका कितना आपने बताया? 2-4 ना 2 बाई 4 NEC, ठीक है? और वेट काउंट हो गया आपका 2 बाई 6 ना? ठीक है, NEC, ठीक है? आपका 2 बाई 4 2 बाई 6 आपका ये हो गया और इसके हिसाब से EPI जो हो गया आपका ये 10 ईपीआई जो आपका 10 हो गया, आपका जो ये पीपीआई हो जो हो जाएगा वो भी आपका 8 होगा, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे 10 रख लेते हैं। ठीक है? तो अब चूँकि अब आपका 24 इंच है, तो 24 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो आपका ये हो जाएगा 240 और 480 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो ये आपका ये हो जाएगा 400।
480। ठीक है। अब इसमें आप लोग टेक्निक क्या यूज करते हैं? आप जैकार्ड यूज करते हो या जाला यूज करते हो या ऐसे मैनुअली? ठीक है, तो आप मैनुअली यूज करते हो। ठीक है। तो अब मैनुअली का मतलब ये हो गया कि मैनुअली 2 चीज़ें होती हैं, ठीक है? अगर आप मान लो प्लेन बना रहे हो, एकदम प्लेन, ठीक है? जिसमें आपका कोई डिज़ाइन नहीं है, ठीक है? तो उस केस में आपका जो शाफ्ट होगा, जो शाफ्ट आपका 2 यूज़ होगा, ठीक है? लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास जैकार्ड नहीं है और आप प्लेन नहीं बना रहे हो, प्लेन का मतलब हो गया, प्लेन समझते हो ना, जिसमें प्लेन कपड़ा हो गया जिसमें कोई डिज़ाइन नहीं है, ठीक है? तो अगर प्लेन कपड़ा है जिसमें कोई भी डिज़ाइन नहीं है, तो आपका 2 शाफ्ट यूज़ होगा और 2 शाफ्ट को अप एंड डाउन करोगे, बाकी वेट आप डालते रहोगे तो अब कपड़ा आपका बनते जाएगा, जिससे प्लेन कपड़ा बनता है, ठीक है? लेकिन अगर मान लीजिए आपको जैकार्ड नहीं है, लेकिन आप प्लेन नहीं बना रहे हो, प्लेन की जगह पे आप कोई ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन बना रहे हैं, ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन बनता है ना वहाँ पे आप लोग के यहाँ, तो उस केस कट शटल में बनता है या फेकुआ में भी आप ले सकते हो उसको, ठीक है? आप दोनों टेक्निक आप कर सकते हो। तो अब इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप डिज़ाइन आपको डालना है, ठीक है? तो आपको जो है उसमें कहीं न कहीं से हुक, मतलब शाफ्ट आपको बढ़ाने पड़ेंगे। तो अगर आपको लगता है कि चलो हम ट्विल का डायरेक्शन में डिज़ाइन बनाएँगे, ठीक है? तो आपको कम से कम आपको 3 शाफ्ट आपको लेना पड़ेगा। क्योंकि ट्विल भी अगर डालनी है आपको, तो 3 शाफ्ट लेनी पड़ेगी आपको। ठीक है, क्योंकि ट्विल कम से कम 3 बनता है, अगर ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं 3 शाफ्ट हमारा कम हो रहा है, तो 4, 5, 6, 7, 8 आप ले सकते हो। तो मैक्सिमम जो होता है वो 8 शाफ्ट लोग लगाते हैं, ठीक है, हैंडलूम में। क्योंकि पैर से उसको ऑपरेट करना होता है ना, तो कहीं कोई 8 लगाएगा, कोई 6 लगाएगा, कोई 4 लगा सकता है। तो ये डिपेंड करता है उसके ऑपरेट करने की कैपेबिलिटी के ऊपर कि वो कैसे ऑपरेट कर सकता है, ठीक है। तो मोस्टली लोग 4, 6 और 8, 8 इतना ही तो लगाते हैं, इससे ज़्यादा कोई नहीं लगाता है, क्योंकि फिर बार-बार पैर को इधर-उधर घुमाने में बहुत दिक्कत होती है, जिस वजह से आपका टाइम कंज्यूमिंग होता है, फिर बार-बार पैर में भी दर्द होता है और आपका प्रोडक्शन भी आपका स्लो हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा साफ़ यूज़ करोगे तो। तो इस केस में क्या होता है कि जितना हम कम साफ़ यूज़ करेंगे, आपका प्रोडक्ट जो है उतना जल्दी बनेगा, डिज़ाइन भी अच्छे से बनेगी और ऑपरेट करने में भी आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन अगर ज़्यादा यूज़ करोगे, तो फिर आपका वो ऑपरेट करने में प्रॉब्लम होगा, तो बाकी चीज़ें में भी आपका लेट होगा। तो इसलिए ये चीज़ ध्यान रखना कि जहाँ अगर आपका जकार्ड नहीं है और आप दरी वगैरह बना रहे हो, तो उस केस में आपको शाफ्ट जो है थोड़ा सोच समझ के यूज़ करना है, ठीक है? तो म हम मान लीजिए अब आपने शाफ्ट यूज़ कर लिया, तो अब इसमें वीव कौन-सा यूज़ करेंगे? क्योंकि हम 8 शाफ्ट ले रहे हो, ठीक है? तो इसमें आप वीव क्या यूज़ करोगे? कोई भी, मेबी आप, अगर आपको लगता है कि हमको ट्विल लेना है, तो ट्विल में भी कई तरह का वेरिएशन होता है, ठीक है? अगर आपको लगता है कि हम साटिन लेना है, या तो साटिन में भी कई सारा वेरिएशन होता है, या आपको लगता है कि डायमंड शेप लेना है या आपको कोई और लेना है, ठीक है? तो आपको शाफ्ट के हिसाब से आपको डिज़ाइन बनानी पड़ेगी, यानी कि 8 एंड के हिसाब से आपको डिज़ाइन बनानी पड़ेगी, ठीक है? और उसमें आपको ड्राफ्टिंग क्या करना है, क्योंकि आपको ड्राफ्टिंग भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ड्राफ्टिंग अगर स्ट्रेट करोगे, तो स्ट्रेट के हिसाब से आपको डिज़ाइन बनानी है, और अगर ड्राफ्टिंग आप मिरर करोगे या पॉइंटेड करोगे, तो फिर आपको डिज़ाइन उसके हिसाब से बनानी पड़ेगी। समझ आ रहे हैं ना आप लोग हम क्या कहना चाह रहे हैं? ठीक है? तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना है, ठीक है? तो अब मान लीजिए कि चलो अभी आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इसमें ड्राफ्टिंग अब आप पॉइंटेड कर देते हैं, ठीक है? हमने पॉइंटेड ड्राफ्टिंग कर दिया, या इसको मिरर भी बोलते हैं, मिरर ड्राफ्टिंग भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है? तो अगर आप मिरर ड्राफ्टिंग करते हो या आप पॉइंटेड ड्राफ्टिंग करते हो, ठीक है? तो फिर उसके हिसाब से फिर आपको
यहाँ पे आपको डिज़ाइन बनाने होंगे, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हो इसमें कि यहाँ पे आ जाते हैं हम। मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना आप लोगों को? न्यू पिक्चर। ठीक है। अब यहाँ पे चूंकि 24 इंच है, तो हमने 24 इंच लिया था और API आपका 10 चल रहा है, तो ये आपका 240 हो जाएगा। ये 240 आपका वार्प हो गया। और लेंथ हमने 48 इंच लिया था, यानी कि 4 फीट। तो 48 इंच का मतलब हो गया 480। ठीक है। 480 यहाँ पे ये ले लिया हमने। और उसके बाद इमेज एंड रिसाइज इमेज, यहाँ पे इसको हम लॉक कर देंगे। तो ये 24 इंच हो गया और आपका ये 48 इंच हो गया। अब यहाँ पे आपको EPI PPI यहाँ पे हमने 10 कर देते हैं, 10 10 दोनों में डाल देते हैं, फिर ओके कर देते हैं। इसके बाद हम यहाँ से थोड़ा सा इसका रूलर भी करके देख लेते हैं कि साइज हमारा आ गया। तो अब देखेंगे कि ये रूलर में हमारा दिखा रहा है कि ये हो गया हमारा 24 इंच। और ऊपर हम जाके देखेंगे कि ये कितने इंच आ रहा है। ये हो गया हमारा 48 इंच, यानी कि 24 बाई 48 का हमारा ये डिजाइन बन के तैयार हो गया है। ठीक है। अब इसमें जो है आपको 8 शाफ्ट के हिसाब से आपको डिजाइन बनानी है। ठीक है। इसमें जो है आपको इसमें जो है आपको 8 शाफ्ट के हिसाब से डिजाइन बनानी है। तो अब यहाँ पे अब बढ़िया बनाने के लिए इधर टूल्स है। ठीक है। तो एक रिपीट आप पहले हम डिसाइड करेंगे, एक रिपीट आपको लेना कितना है इसमें। अब 8 का मतलब ये हो गया आपके पास ये है, ये हो गया 8 आपका, क्योंकि साफ्ट 8 है। ठीक है। तो आपके पास ये इतने ही है, तो इतने के अंदर आप ले सकते हैं। और एक रिपीट आपको फाइनल करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमने भले लंबा हमने खींचा है, तो लंबा से कोई मतलब नहीं है। आपको ये देखना है कि एक रिपीट के अंदर कितना आएगा। तो अब हम 8 रिपीट के हिसाब से बनाते हैं डिजाइन, क्योंकि ये सॉरी 8 एंड के हिसाब से डिजाइन, 8 शाफ्ट है तो 8 के हिसाब से हम बनाते हैं। तो आपको क्या पहले चाहिए? आपको लगता है कि नहीं पहले हमको 12 चाहिए, तो चलिए हम 12। ये हो गया 12। ठीक है। फिर ये उसके ऊपर का ये नीचे चला गया। फिर आपको और कुछ इधर आपको क्या चाहिए? इधर भी आप 12 ले सकते हो, वेरिएशन कर सकते हो आप कि 2/4 का हम रख लेंगे। ये हो गया हमारा वेरिएशंस। ठीक है। फिर आपको लगता है कि नहीं पहले हम 12 यूज करेंगे कितना? आपको लगता है कि हम 1 इंच का पहले हम 12 यूज करेंगे। ठीक है। तो यहाँ से आपका ये होगा 1 इंच। ये हमने 1 इंच जो है आप यहाँ पे देखते रहेंगे, ये 1 इंच तक हमने 12 यूज कर लिया है। ठीक है। अब बाकी का, अब उसके ऊपर आपको क्या करना है? ये हो गया आपका 12। तो अब चूंकि हमने, आपने ध्यान रखना कि ड्राफ्टिंग हमने मिरर किया है, तो ये आपका बनेगा मिरर ही बनेगा आपका। ठीक है, मतलब ये पॉइंटेड आपका डिजाइन बनेगा। ठीक है। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है? अब यहाँ पे आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे हम थोड़ा सा इस तरह का हम, चलो हम, आपको अगर इस तरह का कुछ चाहिए तो इस तरह का आप ले सकते हैं।
ये हो गया। फिर इसको मिरर करेंगे तो ये हो गया आपका। इसको हम पूरा को ही हम मिरर कर लेते हैं। ये देखिए थोड़ा सा और इसको करेक्ट कर देता हूँ। थोड़ा डार्क कलर कर देता हूँ। ठीक है, तो हमने 1 इंच हम ये रख लेंगे, फिर 1 इंच मान लिया हम इसको हम कर लेते हैं। ठीक है, फिर इसको हम, आपको लगता है डायमंड शेप में चाहिए तो इसको हम थोड़ा सा पहले ऊपर हम कर देते हैं। ये हो गया आपका मिरर। और फिर इन दोनों का अब हम मिरर कर देते हैं यहाँ से। ये हो गया आपका मिरर। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो मैं अगर मैं कलर अलग कर देता हूँ यहाँ पे, तो ये इतना इंच हो गया आपका पॉइंटेड ड्राफ्टिंग, पॉइंटेड आपका ये वीव चलेगा। ठीक, और इतना एरिया में आपका सॉरी ये डायमंड वाला वीव चलेगा। यहाँ पे आपका पॉइंटेड वीव और यहाँ पे आपका डायमंड वीव। अब इसी चीज़ को मान लिया अब आपको रिपीट करना है, तो अब आप इसी चीज़ को रिपीट कर सकते हैं। तो पूरा आप सेलेक्ट कर लीजिए इसको। ये हो गया। ठीक है, अब इसको आप ऊपर लेके चले जाएंगे। इसको छोटा कर लेते हैं। यहाँ से टॉप हो गया, फिर टूल्स एंड रिपीट लेयर, यहाँ पे आके यहाँ से इसको हम रिपीट बढ़ा लेते हैं। यहाँ से ये हो गया, फिर यहाँ से इसको फिक्स कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा दरी के स्टाइल में हमारा हो गया। तो जो ब्लू वाला चलेगा हमारा पॉइंटेड ड्राफ्टिंग में, जो रेड है हमारा जो है कि ये चलेगा हमारा उसमें डायमंड वीव में। तो इस तरीके से आप आर्ट साफ्ट में आप बना सकते हैं डिजाइन। ठीक है, अब इसको मैं सेव कर देता हूँ यहाँ से। डेस्कटॉप, डिजाइन दैट एड्रेस 1 कर दिया हमने। ठीक है, इसी तरह आप कुछ भी बना सकते हो वीव्स, तो आप कुछ भी बना सकते हो इसमें, उस आर्ट आर्ट इंड को ध्यान में रखते हुए। अगर आपको लगता है कुछ लंबा करना है तो आप लंबा कर सकते हो, छोटा करना है तो छोटा भी कर सकते हो आप। ठीक है, अब इसके अंदर आपको वीव डालनी है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएंगे जैकार्ड, इमेज, लोड इमेज, जैकार्ड। हमने डिजाइन ये बनाया, इसको इधर लेके आ जाते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे थ्रेड पैटर्न डाल देते हैं। आपका अगर मान लीजिए आप एक कलर वार्प और एक कलर वेफ्ट, चलो हम लेके अभी चलते हैं। ठीक है, 1A या अभी 1A, दोनों में हम मान लो वार्प में हमने व्हाइट धागा लगा दिया और वेफ्ट में हमने रेड कलर लगा दिया। अब एक कलर के हिसाब से। ठीक है, तो इसको ओके करते हैं, यहाँ से क्लोज करते हैं। फिर कलर्स, कलर्स में आ जाएंगे। वार्प में हम वाइट कर देते हैं और वेफ्ट में आप, हमने जैसे रेड बात किया तो चलो हम रेड लगाते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं यहाँ पे। ठीक उसी तरह यान, यान में आ जाते हैं। तो इसको हम सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे NEC, 2/4 हमारा वार्प में था तो 4,
बाई 2। इसको भी थोड़ा सा हम तो मोटा कर दीजिए आप। तो डायमेंशन इसमें 6 हो जाएगा। आपका यान मोटा है ना, तो डायमेंशन फैक्टर आपका थिकनेस भी मोटा हो जाएगा। ये हो गया। उसी तरह इसको भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं, एन ई सी में आपका 6, और ये भी आपका 6 ले लेते हैं। ओके एंड क्लोज। फिर डेंसिटी यहाँ इसको हटा देते हैं, और यहाँ पे हमारा 10 था, तो यहाँ पर भी 10 रख लेते हैं, यहाँ पर भी 10 रख लेते हैं। फिर ओके एंड क्लोज। अब यहाँ से इसको 1 रिपीट आप करेंगे। अब इसको अब यहाँ पे हम पहले भी डालते हैं, उसके बाद 1 रिपीट हम करेंगे। ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे आप लोग क्या चीज़, कि जो वाइट वाला एरिया है, ठीक है, ये वाइट वाला एरिया है, यहाँ पे ओपन करेंगे, यहाँ से इसको ओपन कर लीजिए। तो चूंकि वाइट वाला आपका बहुत कम है ऑलरेडी, तो इसको आप क्या करेंगे, यहाँ से पूरा फ्लोट कर दीजिए। वाइट का मतलब हो गया आपका वार्प वाइट है, तो यहाँ से इसको जो है ब्लैक कर दीजिए। नॉर्मली कोई भी वीव मत डालिए, और यहाँ से इंसर्ट कर दीजिए। क्योंकि वीव आपने ऑलरेडी डिजाइन में डाल दिया है, तो यहाँ आपको वीव डालने की जरूरत नहीं है। अगर आपने अ, अगर डिजाइन में वीव नहीं डाले होते, ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर डाल देते तो ये आपका आ जाता। मैं आपको दोनों तरीका में बताऊंगा, एक एक जो हमने डिजाइन में डाला है, और एक यहाँ पे हम डाल के दिखाएंगे आपको, तो आपका उतना में आ जाएगा वो। ठीक है। तो एक तरीका अभी हमने बताया आपको कि जो हमने डिजाइन में ही ऑलरेडी वीव डाल दिया हुआ है। ठीक है। तो अभी हम वो तरीका आपको बता रहे हैं, तो ध्यान रखना। तो चूंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमने वीव डाला हुआ है, तो व्हाइट वाले में हमको यहाँ पे वीव डालने की जरूरत नहीं। यहाँ पे आपको सिर्फ फ्लोट कर देना है, फ्लैट। तो हमने यहाँ पे ब्लैक कर दिया। ब्लैक क्यों किया, क्योंकि ये वाइट वाइट हमारा क्या है, वार्प है। तो वार्प हमेशा ब्लैक होता है। जब भी हम मार्क करते हैं वीविंग में, जब भी हम ग्राफ बनाते हैं, तो जो ब्लैक मार्क करते हैं, तो इसका मतलब होता है हमारा वार्प अप। और जो हम ब्लैंक होता है ना, जो वाइट, इसका मतलब होता है वेब अप होता है ग्राफ के हिसाब से। ठीक है। तो डिजाइन में हमारा वार्प रखा है, तो वार्प का मतलब हो गया यहाँ पे वार्प अप। अब यहाँ पे हम वेब का व्यू डालेंगे, तो वेब के लिए हमको यहाँ पे ये से ब्लेंड कर देंगे। ठीक है, यहाँ से हमने इंसर्ट कर दिया, और यही चीज़ दोबारा यहाँ पे डाल दीजिए और ओके कर दीजिए। अब देखेंगे कि आपका ये डिजाइन जो यहाँ बन के तैयार हो। अब यहाँ पे 1 रिपीट करेंगे, ये। तो अब आपका जो है यहाँ पे देखिए, आपका ये बन के तैयार है। एक रिपीट जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, वो ये है, एक कलर वार्प और एक कलर वेब। इसको 100% में कर देते हैं, तो ये आप देखिए। अब यहाँ से आप सिमुलेशन और भी बढ़ा सकते हैं आगे पीछे करके। ये है यहाँ पे। ठीक है। तो एक तो ये हो गया, हमने ऐसे डाल दिया। ठीक है। अब इसका यहाँ से हम रूलर भी कर देते हैं। ये हो गया रूलर। रूलर पे डालेंगे, देखिए ये 24 इंच देख रहा है, और यहाँ आपका 48 इंच हो जाएगा। ठीक है। तो एक तो ये तरीका हमने आपको बता दिया कि एक कलर बार और एक कलर वेब। ठीक है। आप के हिसाब से हमने डिजाइन बनाया, और इसमें हमने व्यू डाल दिया। ठीक है। अब आपको लगता है कि नहीं, हम एक कलर वार्प में एक ही रखेंगे, लेकिन वेब में हम 2 कलर रखेंगे। ठीक है। व्यू हमारा यही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। ठीक है। हम कोई चेंज नहीं कर रहे, सिर्फ धागा चेंज कर देंगे। ठीक है। हर एक एक इंच पर हम धागा चेंज कर देंगे। दिखाई दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को।
हेलो। हेलो। आप लोग दिखाई दे रही है ना? हेलो। हाँ यार, आवाज़ दे दो, मुझे लगता है कि शायद कट गया क्या। अच्छा, ठंडी की वजह से बोलने में दिक्कत हो रही है यार, हाँ? क्या लॉजिक दे रहे हो। ठीक है। तो जैसे हमने अभी दिखा दिया था, एक कलर वार्प एक कलर वेब में हमने ये डिजाइन बना दिया, ठीक है। लेकिन अब आपको लगता है कि नहीं, वेब का जो हमको एक एक इंच पे कलर हमको बदलना है, 1 इंच या 2 इंच के हिसाब से, जैसे अगर आपको लगता है कि हमको कलर बदलना है, तब क्या करोगे उस केस में। तो अब जहाँ पे देखो 240 आपका वार्प है और 480 आपका वेब है, तो यहाँ पे आप इसको फिक्स कर दो 240 ए, यानी कि आप पूरा लेंथ का यहाँ पे डाल दो, और यहाँ पे आपका हो गया 480, 480 ए कर दो, और यहाँ से ओके कर दो। अब देखोगे कि पूरी प्रोडक्ट जो है ना आपकी, वो उतने धागों में अब बाउंड हो गई है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि आपको 1 इंच को आपको कलर चेंज करना है, तो यहाँ से आ जाइए कलर सेक्शन में। अब यहाँ के मान लीजिए आपको लगता है कि कोई हम येलो के साथ में, मान लो हम रेड के साथ में, चलो हम कोई कोई भी के दे देते हैं, येलो हम दे देते हैं, ठीक है। तो वेब में यहाँ पे हमने यहाँ पे कलर डाल देते हैं, ठीक है। अब क्या करना है कि इसको सेलेक्ट करना है, और मैनुअली यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो यहाँ से। यहाँ से आप मैनुअली जो है, तो इसमें क्या करेंगे हम, कि जो दूसरा धागा है ना, दूसरे धागे का यान हम डाल देते हैं, या धागा भी हम डाल देते हैं यहाँ से। तो यही प्रॉपर्टी आप यहाँ पे डाल दोगे आप, ठीक है। दोनों का हम सेम कर देंगे यहाँ पे, फिर ओके एंड क्लोज। और फिर जो है हम यहाँ से कलर हम चेंज कर देते हैं, जैसे मान लीजिए शुरुआत का 1 इंच आपको हमको येलो चाहिए, तो ये हमने येलो कर दिया यहाँ से, ठीक है। फिर 2 इंच छोड़ करके फिर आपको येलो चाहिए, तो आप 2 इंच छोड़ दिया, ये कर दिया। तो इस तरीके से आप मैनुअली जो है हम, देखो कलर हम चेंज कर रहे हैं। अ, किसका किसका माइक्रोफोन ऑन है? माइक्रोफोन किसका ऑन है? तो यहाँ से देख रहे हो, आपको हम मैनुअली चेंज कर रहे हैं, ठीक है। विवेक, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे अभी देख रहे हो कि हम मैनुअली यहाँ पे चेंज कर रहे हैं, तो हम यहाँ से इसको मैनुअली हमने इसको चेंज कर दिया, ठीक है। वैसे ही आपको इतना कलर, अब इसके बाद मान लो आपको दूसरा कोई चाहिए, तो यहाँ से आप दूसरा कलर भी आप बदल सकते हो।
तो आप अलग-अलग इस तरह से आप एक्सपेरिमेंट करके आप देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ से इसका जो तीसरे वाले है, इसका धागा यहाँ से हम चेंज कर दो, इसको भी हम सेम कर देते हैं, सेम धागे की क्वालिटी डाल देंगे, तो यहाँ पे सेम आ जाएगा। अब देखो, तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया कि हमने वीव एक ही है, ठीक है, हमने वीव पे कोई चेंज नहीं किया, सिर्फ हमने धागा चेंज कर दिया। देखा ना, हमने सिर्फ धागा चेंज कर दिया। तो इस तरीके से आप लोग अलग-अलग जो है वैराइटीज़ का आप डाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है ये ओके है, तो इसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं, इस तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है। या अब आपको लगता है कि नहीं हमको वार में भी चेंज करना चाहिए, तो आप वार में भी चेंज कर सकते हैं। फिर यहाँ से फैब्रिक और कलर्स में आ गए, कलर्स में आ जाएंगे। फिर अगर वार्प में भी धागा अगर मान लीजिए कोई आपको रखना है, तो यहाँ से कलर आप सेलेक्ट कर लीजिए, कोई भी जो आपको लगता है येलो रखना है येलो रख लीजिए, वार्प में कोई और कर रखना है कोई और रख लीजिए। फिर इसको सेलेक्ट करके आप आपको लगता है कि हाफ हाफ हमको ऐसे बदलना है, तो आप ऐसे कर लीजिए। ये हो गया, ठीक है। अब धागा का प्रॉपर्टीज भी हम सेम कर देते हैं वार्प का, तो ये सेम हमने इसमें डाल दिया। फिर ओके करेंगे, तो अब देखेंगे कि आपका ये इस तरह का इफेक्ट आ गया। ये हो गया दरी, ठीक है। तो इस तरीके से आप अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं आप लोग और बना सकते हैं इसमें, ठीक है। अगर आपको ये चाहिए तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं हम धागा, चलो ये येलो वाला जो धागा है, ठीक है, हम इसमें सिनाइल वाला धागा यूज करेंगे, जो फर वाला मिलान वाला जो धागा आता है, हम वो इसमें आप यूज करना चाहते हो, ठीक है, तो आप वो भी इसमें कर सकते हो। कैसे कर सकते हो कि यहाँ पे आ जाओगे फैब्रिक, ये है यान, ठीक है, यान में आ जाएंगे। अब येलो वालों को सेलेक्ट करोगे, ठीक है। आपको लगता है कि नहीं इसमें हमको कोई और वैरायटी का धागा डालना है, मतलब आपका मान लीजिए जो मिलान जो फर वाले धागे आते हैं, उस तरह का आप धागा डालना चाहते हो, तो इसको यहाँ से सेलेक्ट करोगे और यहाँ से सिंपल की जगह पे आप यहाँ पे मल्टी कलर कर दोगे। यहाँ पे मल्टी कलर हो गया, ठीक है, मल्टी कलर हो गया। अब यहाँ पे मल्टी कलर चूंकि हो जाएगा, तो कम उसमें देखोगे कि आपका 3-4 कलर्स आपको दिखते हैं, जो फर वाले धागे आते हैं ना, जो आपका दरी वगैरह में यूज होते हैं, तो उसमें देखोगे जैसे येलो है, तो केवल येलो नहीं दिखेगा, येलो के साथ थोड़ा लाइट भी दिखेगा, थोड़ा डार्क भी दिखेगा, तो 2-3 वेराइटीज का हो जाता है उसमें। तो यहाँ पे आप 3 हम कर देते हैं, 3 मतलब 3 अलग अलग कलर्स के वेराइटी उसी में, ठीक है। तो यहाँ से ओके कर देते हैं, फिर यहाँ से क्लोज। तो अब देखोगे कि यहाँ पे अलग अलग वेराइटी है। अगर वो धागा मान लीजिए आपका स्ट्रेट है, 3 अलग अलग कलर का ट्विस्टेड है लेकिन वो स्ट्रेट है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं वेराइटीज में, ठीक है। या अगर आपको तीनों मान लीजिए फर वाला स्टाइल में है, तो आप इसको कलर भी हम चेंज कर देते हैं यहाँ से। तो पहले इसको सेलेक्ट करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे ये आ गया, तो इसको हम सेलेक्ट करके थोड़ा मान लीजिए वाइट कलर हम डाल देते हैं यहाँ पे, ये वाइट हो गया। और इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे मान लीजिए हम एक डार्क रेड कर देते हैं, ये डार्क रेड कर दिया। तो यहाँ पे देखो वाइट मतलब लाइट हो गया, येलो मीडियम हो गया, और ये रेड डार्क। अब 3 हमने यहाँ पे कर देंगे, तो अब यहाँ पे 3 देखो ये हो गया हमारा। अब इसमें थोड़ा फर इफेक्ट देंगे, तो यहाँ इफेक्ट में आ जाएंगे। अब यहाँ से जो है आपको क्या करना है, हेयर लेंथ ये आपको बढ़ानी है। यहाँ से आप बढ़ाओगे और ओके करोगे, तो देखोगे इसके ऊपर वो फर का इफेक्ट आ जाएगा। देख लो आप, दिख रहा है ना यहाँ पे आपको फर का इफेक्ट आ रहा है। और आप बढ़ा के देख सकते हैं इसमें, ओके करेंगे तो जैसे देखेंगे इस तरह का आपको इफेक्ट आएगा।
देखिए, थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं इसको। देखो, तो इस तरह का जो है आप अपनी इच्छा अनुसार जो है इसमें इफेक्ट को आप ला सकते हो और इसमें आप डाल सकते हो। तो ये समझ में आया आप लोगों को? हेलो। तो इसी तरह जब जब इसको सेव करना होगा तो यहाँ से आप सेव करने का तरीका वैसे ही है जैसे आप लोग पहले सेव करते हैं, उसमें कोई नया चीज़ इसमें नहीं है। ठीक है? सेव करने के लिए ये सीधे यहाँ पे आ जाइए, वैसे ही है। अब इसका साइज़ थोड़ा-सा आप लोग चेक कर लेना, चूँकि ये बड़ा है, तो यहाँ पे आप लोग रैंडमली जो भी साइज़ हो गया, आप यहाँ पे देख लेना कि वो कटना नहीं चाहिए, ठीक है? अब यहाँ पे 1 रिपीट कर सकते हो, चूँकि पूरा प्रोडक्ट आपने एक ही प्रोडक्ट हमने बनाया है, तो यहाँ पे आप 1 रिपीट कर देना, ठीक है? और यहाँ पे मान लीजिए आपका 24 कर लो और यहाँ पे आप 48 इंच डाल दो, ठीक है? प्रीव्यू करके आप देख लो। तो ये आपका एक रिपीट जो है आपका ये आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं ये कट वाला स्टाइल आपको नहीं चाहिए, तो कट वाला स्टाइल जो है यहाँ से आप हटा दो, फिर प्रिंट प्रीव्यू कर दो। प्रिंट प्रीव्यू करोगे तो देखोगे आपका ये पूरा जो है आपका ये ऐसे ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम सेव कर देते हैं दरी के नाम से, 01 हम कर देते हैं, फिर इसको ओके कर देते हैं। तो अभी देखोगे ये डेस्कटॉप पे हमारा सेव हो जाएगा। तो इस तरह जो है आप लोग दरी में बहुत सारा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, ठीक है? अलग-अलग कलर्स वाइज़, अलग-अलग धागे वाइज़, ठीक है? तो फाइनल लूम मतलब लूम पर एक्सपेरिमेंट करने से पहले आप यहाँ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो आप लोग और फिर इसी चीज़ को आप डायरेक्टली लूम पे भी लगाओगे, तो आपका वो डायरेक्टली सेम टू सेम आ जाएगा। तो लूम पर हो सकता है कि आपको एक्सपेरिमेंट करके भी आपको दिमाग ना चले, ठीक है? क्योंकि वहाँ हाँ, व्यूअर्स रहता है तो वो कुछ बोलेगा आपको, आप कुछ उसको बोलोगे। फिर अंडरस्टैंडिंग को लेकर के, फिर हो सकता है कि मेहनत को लेकर के, फिर उसका टाइमिंग को लेकर के आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, ठीक है? वो भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आप जो चीज़ सोच रहे हो, वो इसको तुरंत यहाँ आप करके देख सकते हो और जो चीज़ अगर यहाँ अच्छी लग रही है आपका आपके हिसाब से अगर वो डिज़ाइन अच्छी लग रही है, तो उसी चीज़ को सेम आप लूम पे लगाओगे, तो सेम टू सेम आपका वो आ जाएगा। तो इसको हमने यहाँ पे सेव कर दिया है, जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। ये हमारा सेव हो गया। अब इसको आप ज़ूम करके देखना है तो आप देख सकते हो, इसमें आपका इफ़ेक्ट ये आ जाएगा। ये चूँकि सेविंग करते समय सेविंग क्वालिटी शायद हमने ज़्यादा नहीं रखा है। प्रिंटर सेटअप। तो अब इस तरह का जब आपको सेव करना तो ध्यान रखना जेपीजी कर लेना, ठीक है? तो चूँकि टेक्सचर्स है ना इसमें मल्टी कलर्स है, तो ये जेपीजी ट्रू कलर 300 ये रख लेना आप लोग, ठीक है? और तब जाकर अब अगर सेव करोगे आप, तो आपका जेपीजी में सेव हो जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके से आप लोग इसको सेव कर सकते हो, ठीक है? क्वालिटी अगर आपको और बढ़ानी है इसका तो आप यहाँ से क्वालिटी भी बढ़ा सकते हो। अगर आपको लगेगा कि अच्छे से सेव नहीं आ रही है तो फिर आप ये 400-500 भी आप बढ़ा लेना ये डीपीआई, तो आपका क्वालिटी जो है उस हिसाब से और बेहतर हो जाएगा।
क्लियर समझ में आ गया आप लोगों को ये चीज़? हेलो? ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आप लोग फिर से मैं वही बोलूँगा जितना हमने बताया है आप लोगों को, आप लोग पूरा प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से, ठीक है? क्योंकि अब हम फाइनल साड़ी ही स्टार्ट करेंगे। कौन-सा? बोलो। देखो ग्राफ जभी भी हम भरते हैं ना, ठीक है? तो ध्यान रखना कि जो हम क्रॉस मार्क करते हैं ना, क्रॉस मार्क करें या जो ग्राफ को भरते हैं, तो उसका मतलब होता है वार्प, ठीक है? जो हम खाली छोड़ते हैं उसका मतलब होता है वेफ्ट। ग्राफ में ब्लैक ब्लैक एंड व्हाइट दो ही कलर होता है ना ग्राफ में। एक होता है ब्लैक, एक होता है व्हाइट, ठीक है? तो ब्लैक जहाँ जहाँ हमको उठाना होता है या तो उसको हम ब्लैक करें या फिर हम पेन से उसको क्रॉस मार्क करें या डॉट लगाएं या कुछ भी करें। आखिर ग्राफ में जो भी हम भरते हैं, तो जहाँ हम भरते हैं ना उसका मतलब होता है वार। अब हर जगह भरने का तरीका देखो अलग-अलग होता है। ठीक है, नॉर्थ में जाओगे तो वहाँ पे नंबरिंग लिखते हैं 1, 2, 3, 4 ऐसे करके लिखेंगे। ठीक है, एकदम अगर कश्मीर साइड में जाओगे तो और नीचे जाओगे तमिलनाडु साइड में तो वहाँ पे देखोगे कहीं क्रॉस मार्क करेंगे वो लोग, ठीक है? दूसरे स्टेट में जाओगे तो कहीं क्रॉस मार्क की जगह वहाँ पे गोल-गोल डॉट बनाएँगे, ठीक है? कहीं आपको अलग-अलग जगह लिखेंगे। तो कहने का मतलब कि सबका समझने का तरीका एक है, भरने का तरीका भी सबका एक है, ठीक है? बस जो एक्सप्रेशन जो होता है ना, जैसे हम हम जब डिज़ाइन बनाते हैं तो पूरा हम ग्राफ को भर देते हैं। मतलब 1 स्क्वायर को ना पूरा हम भर देते हैं। तो हमारा समझने का तरीका क्या है कि पूरा हम भरते हैं उसको। कोई उसको क्रॉस मार्क करता है, कोई डॉट लगाता है, कोई गोल-गोल बनाता है, कोई कुछ करता है। तो उसका सबका मतलब एक ही है वार्प अप। ठीक है? तो बस ये ध्यान रखना रखना कि अगर आपने डिज़ाइन में अगर वीव डाल दिया है, ठीक है? तो फिर यहाँ आपको वीव में आपको वीव डालने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे सीधा आपको फ्लोट करके अप एंड डाउन वाला आपको डालना है, ठीक है? और अगर आपने डिज़ाइन में वीव नहीं डाला है, तब उस केस में यहाँ पे आपको वीव डालना होगा।